अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का टॉर्क टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमारे यूनिट का नाम भी है। ठीक है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। सबसे पहले हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे। टॉर्क क्या है? टॉर्क द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या फोर्स is called torque or moment of force। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क है। ये इसकी सिंपल जो है ना वो डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम जो है ना वो देखेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसके कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक जो है ना वो डोर, आप जो है किसी रूम का डोर है, ठीक है, उसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि उसका हैंडल जो है ना वो बाहर वाली साइड पे उल्टा राइट पे क्यों लगा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल, इसकी कुछ डेफिनेशन है उनको बड़ा जो है ना वो डिस्कस करने के बाद हम इस एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है, ताकि आपको वाज़ह जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। टॉर्क है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और डेफिनेशन है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, a rigid body is one that is not deformed by the forces acting on it, acting on। ठीक है, हमारे पास एक फोर्स है, जो एक बॉडी है जो डिफरेंट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेस है। अगर हम उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उनके जो गैप है, जो स्पेस है वो खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब वो बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी है। या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं वो बॉडी जिस पर हम फोर्सेस अप्लाई करें लेकिन उसमें कोई भी चेंज ना आए, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो एक लाइन के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है और उस रिजिड बॉडी के सारे जो पॉइंट्स हैं उनका सेंटर जो है ना वो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो फिर उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ लाइन along which a body rotates and all of its particle center lies on this line, then this line is called axis of rotation। ठीक है, फिर हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे जो डेफिनेशन है वो है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी नेक्स्ट जो है ना वो डेफिनेशन है। द लाइन
along which a force act is called line of action of force। यानी वो लाइन जिस पे फोर्स, जिसका नाम फोर्स लग रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है ना वो मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, ये नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है। मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर distance between the axis of rotation and line of action of force is called moment arm। ठीक है, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना टॉर्क जो है ना उस बॉडी का ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास जो है ना रूम का एक डोर है, हम जब उसे ओपन करते हैं आप देखते हैं कि मूवमेंट जो है ना उसका हैंडल आमतौर हर डोर का जो है ना वो आउटर एज पे लगा होता है। इसका मतलब जैसे हम उसे ओपन करते हैं हमारे लिए वो आसानी होती है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ती है और दरवाज़ा जो है ना वो ओपन हो जाता है। सेम एज इट हम एक जो है ना वो स्पैनर लेते हैं जिससे हम जो है वो नट वगैरह टाइट करते हैं या लूज करते हैं, तो वो जितना लेंथी होगा उतना नट को जो लूज करना वो आसान होगा, और जितना वो छोटा होगा उतना जो है ना उसका जो हम उसे ओपन करते हैं वो टफ होगा। ठीक है, टाइट करते हैं यानी नट को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये उसके बाद जो है ना ये चीज़ हमारी जो टॉर्क है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये हमारी जो है ना वो पहली डेफिनेशन थी। उसके बाद रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अ लाइन अलोंग व्हिच अ बॉडी रोटेट्स एंड ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल center lies on this line, then this line is called axis of rotation। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलोंग व्हिच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लास्ट में जो हमारी डेफिनेशन है मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मोमेंट आर्म जो है ना वो हम जो फिगर है वो जरा देख लें। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये जो हम उधर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं। ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब मोमेंट आर्म या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क का और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स, इसका जो फार्मूला है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। ठीक है, और इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो फिर टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो है ना आज का टॉपिक, जो डेफिनेशन से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और मजीद जो इस पे जो हमारी एग्जांपल्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे।